सामने चित्रहार आप लोग बाबूजी इसी प्रकार से अगर महफिल बनाए रहेंगे तो आप लोगों के सामने बाबूजी मेरा दावा है कि हम संगीत में आनंद लेकर जाएंगे। लेकिन बाबूजी आप लोगों के सामने हमारे एक ठाकुरों में ठाकुर, रईसों में रईस, बेईमानों में बेईमान, दगाबाजों में दगाबाज, बाबू ले जाओ होशियार, हमारे बाबू साहब अर्जुन सिंह पधार रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है बंधुआ, बड़ी अफसोस की बात है बंधुआ कि हमारा एक नौकर है, हमारा एक नौकर है साला। जब हम दरबार में आते हैं तो पता नहीं साला कहाँ घर हाजिर आता है। माई की कसम शर्मा आ गया ना तो आज उसे नसों में एक गोलियां ना डाल दो तो मेरा नाम अरे मुन्ना है। अगर मेरी आवाज तेरे कानों तक पहुंची हो तो मेरे पास आने की कोशिश में, वरना सरवा वो मार मार दूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। आ जाए बहुत अच्छे सलूक किया साला। आने के बाद साला सलाम करने के बजाय मेरे सर पर धक्का मारा साला। कब है साले? क्या है? साथिया, कहावत में कहा गया है कि हमारे हिंदुस्तान के सभी चूतिया साले और पागल मर गए, लेकिन ये सरवा भी जिंदा रह गया है। इसे नहीं मालूम है कि हर ठाकुर साहब की 2 नाल की बंदूक में अंगुरिया डाल रखा हो। कहीं ठाकुर साहब को गुस्सा आ गया, कहीं ठाकुर साहब का गुस्सा आ गया, टाइगर पकड़ लेके तो गोली मेरे सीने से पार हो जाएगी और मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बीबी बच्चे भूखे मरेंगे खाने के लिए। अरे है सरवा है, क्या है? तेरी अंगुली कहाँ है इस वक्त? हमारे अंगुली तोहरे बिलिम्ब। ये साला है, हमने पहले कह दिया कि हमारे हिंदुस्तान के सभी पागल मर गए हैं। ये साला हमारी बंदों की नाल नहीं मेरी नाक समझ रहा है। इनका इनाय मालूम है कि इनकर हम छेद मून दे। और वह साले हमारी बंदूक का इनकर हम बिलिये मून दे करबे क्या करही? अबे का मैं तुम्हें बातों बातों में समझा रहा हूँ। हाँ, हमारी बंदूक की नाल छोड़ दे साले, बोला गोली सीने तो पार हो जाएगी। एकर हमें कमर गमनाय ने न छोड़ा तो का करबे? फिर भी बहादुर, कहावत में यह भी कहा गया है कि पता ही क्या सालों को जब मरना होता है तो अंगूर समझ के लाइट की तरफ दौड़ते हैं, और रूह सावा जब पागल होता है तो सीधा पश्चिम की तरफ भागता है। आज इसकी मौत, आज साले की मौत हमारी बंदूक की नाल पर होगी।
न छोड़ दे। ना छोड़ब। नहीं छोड़ेगा। नहीं मरने के लिए फिर तैयार हो जा। मरे के हमका कौनो कम ना है ना। ठीक है साले, हम 1 2 3 नंबर पर गोली छोड़ देंगे अपनी। 3 बोला चाहे 5 बोला है। ठीक है, संभाल तो। हाँ बोला। नंबर 1। हमारे अब भी सोच समझ ले बे। तोहरी के ना ढेर आने से चला गए। अच्छा, मेरे जैसे आए और चले भी गए। कब का? लेकिन साले मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। नंबर 2 आखिरी बोल है वे। इनकर जीव खुदे हुकुर दुकुर कर देबे के भाई ऐसे न होए के भाई मछली शहर में हमरे लाई जाई। ठीक है साले, आखिरी गिनती रह गई है। आखिरी हो जाए। हाँ, सराऊ भाई चरावैया आई है। भाई छोरे हाय हाँ कर रहा है। क्या रे? कोवा नहीं, कटहर साले अभी खिलाऊंगा तुम्हें। मेरे मुंह से 3 की गिनती नहीं निकली। लेकिन साले हमारी बंदूक के मेरे हाथों से छूट गई। क्या है? हम ना जाने। कभी सपन में भी नहीं देखा है। नहीं कभी किसी के कंधे पर नहीं देखा है। नहीं। रहे सरवा है। हाँ ये वो चीज है ना हाँ कि अगर इसके खटके पर अंगुलियां रख दिया जाए ना तब तो 3.5 किलोमीटर की दौड़ा लेती है। साहब हरे दगावा हरे वहरई दगावा, वहरई दगावा सराऊ नहीं नहीं साले। शेर बाग चीतों का हम इस तरफ से निशाना बनाता हूँ, लेकिन तेरे जैसे पागलों को साले इधर से अगर इधर से मार दिया साले ना तो तेरे खोपड़े का ढक्कन खोलकर जमुना जी में तैरेगा। जाए दे बाबू साहब, एक दाएं जाए दे। क्या रे? गलती है। गलती का नाम लिया रे? ले भाई बाबू साहब रह जा अब ले भाई न ले भाई कहा था का? आज तुम्हें सबसे पहले ये बताना होगा हाँ कि दरबार में पहले हमें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। नहीं सरकार, पहले मुझे आना चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ? एक जगह हम फंस गए रहे। सारा जब आता है तो भी बताता है कि मैं एक जगह फंस गए रहे बड़े कुछ जगह। कहाँ फंस गया था? बाबू साहब जब आप हमका बुलाएं हाँ वहाँ समय हम अंडा देते रहे। क्या? ओ माय गॉड, अंडा देते रहे। आज तक जिंदगी में हमने सुना है बंधुआ कि चिड़िया, बतख, मुर्गी ये सब अंडा देती हैं, लेकिन मानव कब से अंडा देना शुरू कर दिया? हम नाई बाबू साहब, हम मौके घरे ना रहे थमा में हरुआ वो अंडा देते है। लगता है कि तेरे घर में जितने प्राणी है सबके सब मुर्गी हो चुके हैं। मेहरारू घरे ना रहते खे 9 साल के बेटवा वो अंडा दिए थे। सभी अंडा देते हैं? हाँ। और कोई देता है? एक जने और रहें। कौन है? एक मार बहन रहे। अच्छा 8-9 साल के जी। अंडवा देता ही देत। क्या हुआ फिर? देता ही देत। क्या हुआ? अंडवा देता ही देत। सारे आगे कुछ बताएगा? अंडवा देता ही बतावत है ना, अंडवा देता ही देत। बतावत है तब बोल साले। कहता है अंडवा देता ही देत। फिर वही अंडवा देते जी। अंडवा देता ही देत इधर से बतावत है ना। बोल बे। 18-19 साल को हो गई। अच्छा ओकर लड़के हेर के बियाह गवन कर दिए। ठीक। अपने घरे चली गई। बाबू साहब अंडा दे बंद कर दिए। कबे साले? हाँ जब तेरी बहन अपनी ससुराल में चली गई हाँ वहाँ तो और बड़े बड़े अंडा देना चाहिए था। हाँ कच्चा लेबे उबाला। कच्चा और उबाला की बात कर रहा है। काट कर साले जमीन में रख दूंगा। लालवाल, इस बात को तुम्हें शॉर्टकट में समझाना होगा साले। शॉर्टकट में बाबू साहब जब हम आपके कई के जाई थे कमावा, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जो भी बात बोल रहा है हो ये उस बात का नाम पहला लिया करो। अब ले नमवा जब घर जाई थे ना 4 बजे। अच्छा तो बाबू साहब अंडा हम दुकान धरे यही। साले मैं तो हैरत में पड़ गया। अरे हम ही नहीं सभी भाई लोग भी हैरत पड़ गए कि मानव लोग कब से अंडा देना शुरू कर दिए। साले हराम खोर,
लालमान, का ठीक है, तेरे लेट होने का कारण आज तुझे एक सजा दिया जाएगा। बोलिए बाबू साहब। तेरे लिए यही सजा होगा कि हमारे जितने दर्शकगण बैठे हुए हैं, हाँ यही सब हमें देखकर हैरत में पड़े हो गए और अपने दिल के अंदर सोचते भी हो गए जरूर बाबू साहब। कि ये इंसान आना तो जरूर है, लेकिन पता नहीं क्या इसका नाम है, क्या काम है, क्या करता है, क्या कर रहा और क्या करेगा। इन भाइयों से हमारी परिचय बताना होगा। बाबू साहब हाँ, देखा हम ढेर दिन से आपका करता ही कमावा ऐसा क्यों नहीं बोलता? वो हो गया करत करत हमार झर गया क्या रे? बरवा। साला चंडोल हो गया। लेकिन एक को दुआ हम आपके लिए ना क्या नहीं लिया? नमवा राजू। बे साले ऐसा क्यों नहीं बोलता है? भला भाई उल्टा ही समझा थे नहीं। लालमान, ये तो तेरा बड़प्पन है, वही अपने तो। मालिक के सामने मालिक का नाम नहीं लेता है। ना ये बते हम आपके ना ही ले इतना मामा। अगर आप आई हैं बाबू साहब, अगर अपनी परिचय छे। अपने मुखार बिंद से देते हैं तो अति उत्तम और अच्छी बात है सरकार। अच्छी बात है लालमान, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है। भाव ले हम आपका न मामा। एक काम कर बे, हाँ चल तू वहीं पर बैठ जा। वहीं हाँ हाँ वहीं पर, बैठ जाते हैं हाँ बैठ जाओ, ना। बैठ जा। बैठ जाते भाई। देखिए भाई, अरे महेंद्र भाई, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंची हो तो मैं निवेदन आपसे करता हूं कि जरा एक डिब्बा पानी भिजवा दें, हमारे बाबूजी लाइटरिंग में बैठे हुए हैं। कहीं कहीं सारा चालाकी से काम कर लेता है। हाँ प्रिय बंधुओं, आप सब हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। दोस्तों, संगीत के माध्यम से आज की रात एक सलीमपुर इलाका है और हम सलीमपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं सलीमपुर गांव का रहने वाला और मेरा ही नाम ठाकुर अर्जुन। वैसे दोस्तों, मैं घर में चार प्राणी हूं, जैसा कि एक मैं हूं और मुझसे छोटा मेरा एक भाई है जिसका नाम शंकर सिंह है। मेरा भाई शंकर सिंह इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। इसी के साथ साथ मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सपना कुमारी है। सुन लिया भैया, बैठे रहे। है ये मेरी बहन का नाम सपना कुमारी है बंधुआ, और एक सदस्य मेरे घर में और है। मेरे छोटे भाई की दुल्हन है जिसका नाम कब्जा है। ये रही हमारी परिचय। लेकिन आप लोग हमारे काम के बारे में जानकारी कीजिए कि मैं करता क्या हूं, मेरा काम क्या है। दोस्तों, मैं दहेज का बहुत बड़ा लालची इंसान हूं। यहां तक कि यूपी में सबसे पहला मेरा नाम है दहेज का लालची। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं दहेज लेता हूं और दुल्हन को जिंदा ही जला मैंने अपने छोटे भाई शंकर सिंह की 6 से शादी किया बंधुआ, और दहेज ले के 6 दुल्हन को जलाकर मौत के घाट पर। अब सतुई दुल्हन घर में आई जिसका नाम हमने कब्जा बताया। लेकिन कब्जा कमाई के बंधुआ गोविंदपुर गांव में लगाता है। उसका एक भाई है जिसका नाम सावन कुमार है। वो साला अपनी बहन की शादी के समय दहेज में 50,000 रुपया देने को कहा था, लेकिन बंधुओं आज 2 साल के दिन बीत गए, ना तो साला हमारी 50,000 की रकम पहुंचाया और ना तो आकर अपनी बहन की विदाई करवाया। आज मेरे दिल में कुछ उत्पन्न हो रही है कि कब तक को भी मैं जला कर राख, लेकिन नहीं, सोचना पड़ रहा है
कि मैंने बहुत से दुल्हन को जलाया है। कल मेरा भाई लखनऊ से फोन किया था कि बड़े भैया मेरी कॉलेज की छुट्टी हो गई है, मैं घर पर आना चाहता हूँ। अगर मेरा भाई घर पर आ जाएगा तो मैं उससे कहूंगा कि देख शंकर सिंह, तू अपनी दुल्हन कब्जा को घर से बेघर कर दे, मैं तेरी अखुई शादी करूंगा, क्योंकि बिरादर लोग दहेज में 2 लाख रुपया कैश और एक चमचमाती हुई मारुति कार देने को कह रहे हैं। अगर मेरा भाई मेरी बात को मान लिया तो लालमाल मानो कि हम मानो माल हो जाएंगे। लालमल भैया एक काम करता, बोलिए आप। तुम पता कर कि मेरा भाई लखनऊ से चलकर घर पर आया है कि होइए बाबू साहब, आप बैठ अगर जाएं। घर पर आया हो तो हमारे पास बुलाने की कोशिश अच्छी बात है, आप बैठ जाएं, हम पता करते हैं। ठीक। बैठ जाएं आप। ट्रम 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 ट्रम। हेलो भैया, घरे आई है कि बे हुए यहाँ? घरे आई है भैया, बहुत जल्दी चलाओ, बड़े भैया आपका इंतजार कर रहे हैं दरबार में। हाँ बहुत जल्दी आओ भैया। और भैया लालमन का हाल चाल बा भैया? भैया अपन हाल चाल तेवन बात तवन ठीक है बे, बीमारी हालत में बहुत गड़बड़ चलता है। लेकिन भैया आप बतावा, आप रहे मोजा में? नहीं भाई, मोजम तो नहीं रहे भैया, हम जूतम रहे। बात नहीं भैया, हम तो ये कहते हैं कि आप रहे मजनौरे में। लालमन भैया मंजनौरे में नहीं रहे भाई, हम नरदवा में पड़ा रहे। भैया पढ़ा लिखा इंसान है राजू, यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। मान ली जैसे कि वो आई गया था तो उसे का हाल चाल इसे रहा मोजा में, रहा मजनौरे में, रहा छुच्छित। अरे भैया हाँ। उसे मौज कहा जाता है यार। मौज और क्या? राजा, हमका मोजा ही आवत है। लेकिन लालमन हाँ भैया। अचानक मुझे दरबार में किस लिए बुलाया गया है? भैया बड़े भैया दरबार में बैठे हैं, वो आपको बुलवाए हैं। बुलवाने का मकसद मुझे मालूम नहीं कि क्यों बुलवाए हैं। ये बात है। यह मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूं? जब मैं अगली बार आया था तो अपने भैया का चेहरा खिला हुआ देखा था, लेकिन आज मेरे बड़े भैया बड़े उदास हैं। क्या बात है? आज अपने बड़े भैया से पूछता हूं, भैया आखिर बात क्या है भैया, जो आप इतना उदास बैठे हैं भैया? मेरे छोटे भाई शंकर सिंह, हाँ भैया। तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? शंकर सिंह, तुम्हें तो मालूम है कि मेरा भाषण हर सारों में हमेशा होता ही रहता है। कल हमारा भाषण आपके शहर लखनऊ और आपके यूनिवर्सिटी के पीछे ही हो रहा था। मानिए कि पार्टियों में कुछ टक्करबाजी हो गई, वहीं से मेरा मूड को डिस्टर्ब हो गया। और कोई खास बात नहीं है मेरे दोस्त। अच्छी बात है भैया। भैया आप बैठ जाइए भैया, अपने दिल में अरमान लेके आया हूं, आपसे बयां करना चाहता हूं भैया। अरे मेरे भाई, हाँ भैया। कौन सा ऐसी तुम खुशी लेकर आए हो कि जो अपने भाई से जाहिर करना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। सुनो मेरी बात भैया।
तुम्हें बतलाऊं। बड़े खुशी की बात ये भैया आज तुम्हें बतलाऊं। मिली नौकरी पुलिस की भैया कल लखनऊ में। भैया क्या बात है भैया, आप मेरी बात सुनकर के अपना मुंह फेर लिए भैया। अगर इससे ज्यादा अगर तेरी जुबान चली ना तो तेरी जुबान काट कर जमीन में रख दूंगा। वाह रे शंकर सिंह वाह, बड़ी अच्छी खुशखबरी तूने बताने आया है कि मैं चलकर मेरे भाई को खुशखबरी को बताऊंगा। मेरा भाई सुनेगा तो सुनकर कलेजा गदगद हो जाएगा। शंकर सिंह याद रखो, अगर पुलिस का नाम तेरी जबान पर आया ना तो तेरी जबान काट कर साले जमीन में रख दूंगा। भैया पुलिस की नौकरी करने के लिए भैया कितने लोग रिश्वत देते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब भी नसीब नहीं होता मेरे भाई। और आज यह आपका भाई पुलिस की नौकरी करने जा रहा है और आप मेरे ऊपर नाराज हैं भैया। याद रखो कि मैं एक मानी सम्मानित आदमी हूं। अगर तू छोटी मोटी नौकरी पुलिस की करेगा रे, ये दुनिया वालों ने सब हमें ताने मारे गए कि यार जो सब मानी सम्मानित आदमी होते हुए और तुम्हारा भाई एक छोटे मोटे नौकरी पुलिस की करता है। ठीक है भैया, अगर आपको मेरी नौकरी नहीं पसंद है भैया तो आज आपका भाई नौकरी छोड़ रहा है भाई। पुलिस में हो गया जहाँ डंडा पटका वहीं रुपये मिले। आज साले हराम खोर नहीं तो डंडा पटक कर रुपया ले रहा है। क्या बताऊं, ये मेरा छोटा भाई है। माता पिता के मर जाने के ही बाद पालन पोषण मैंने इसका किया और आज इसे पढ़ा लिखा रहा हूं। आज इसकी शौक है कि हम पुलिस की नौकरी करेंगे। अगर हम इसकी बात से नाराज हो जाते हैं तो इसके दिल में बहुत बड़ा ठेस लगेगा बंधुओं। इससे अच्छा यही होगा कि इसकी खुशी में मैं भी खुश हो जाऊं। शंकर सिंह इधर आओ। क्या बात है भैया? ये बताओ कि पुलिस की वर्दी पहनने की तेरी शौक है? हाँ भैया। अरे पुलिस का डंडा हाथ में लेने की तेरी शौक है? हाँ भैया। चल ठीक है, अगर तेरी यही शौक है तो मैं तुझसे खुश हो जाता हूं। लेकिन मेरे भाई, तेरे घर आने के पहले मैं भी अपने दिल में एक ख्वाहिश लेकर बैठा हो कि मेरा भाई शंकर सिंह जब आएगा तो मैं भी अपनी बात अपने भाई से पेश करूंगा। क्या बात है भैया? जल्दी कहिए भैया, क्या बात है? सुनो, मैं बता रहा हूं। क्या बात है भैया? मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा मेरे भाई, गौर से बात सुनिए। तू शंकर मेरे घर की मर्यादा सब भंग हो जाएंगे। जाओ कविता को घर से अरे भगा दो, अब है दूसरी शादी फिर करी हो जाए।
जुबा रोक लो, ऐसी बातें कहना दोबारा नहीं। प्यार करता हूँ कविता से भैया सुनो, अपने कविता को घर से भगाऊं नहीं। बेहया बेशरम, शर्म लाई नहीं, बेहया शर्म आए नहीं, मेरी बातों पे करता मार हंटर के चमड़े, अरे वो रोज करे हो तेरी ठिकाने पर आ जा। साले हम तो तेरी बात पर खुश हो गया, लेकिन साले तू हमारी बात साले फेंक दूंगा, समझा? साले नहीं हरा भैया, आखिर मेरे कविता में कमी क्या है भैया, जो मेरे कविता को भगाना चाहते हो भैया? अपनी कविता की तू कमी जानना चाहता है? हाँ भैया। अरे शंकर, तेरी कविता में तो बहुत बड़ी बड़ी कमी है रे। पहली कमी तो यह है कि वो साली काली है, कलूटी है, बस शकल है, समझा? और दूसरी कमी यह है रे, आज 2 साल से हमारे घर में आई है, उसे खाना बनाना नहीं आता। रोटी बनाती है तो जला देती है, चावल बनाती तो कहीं कच्चा और कहीं पक्का रखती है। अरे सब्जी और दाल में कहीं नमक कम तो कहीं ज्यादा डाल देती है। और सबसे बड़ी कमी तो यह है, यही साला तो लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है, और मैं जो भाषण देने कहीं चला जाता हो तो वो साली घर में ताला लगा देती है। और जैसे हमारे गांव की कुतिया होती है ना, उस तरीके से बैठ कर साली दरवाजे मेरी इल्जाम करती है। भैया, अगर मेरे कविता में यह कमी है भैया, तो मैं अपने कविता को समझाऊंगा भैया। लेकिन रही बात भैया, साले को समझा दे। वो काली है, कलूटी है भैया, का समझाई? वो मेरी औरत है ना भैया, कब का उनका आपसे क्या लेना देना है भैया? शंकर सिंह, घर का मालिक मैं हो, हुकूमत हमारी है, हमारे इशारे पर चलना होगा, समझा? ऐसे जमने कहबो होई होए कुल मेरी मर्जी पर काम होता है। कुल आपे की मर्जी के होए। हाँ, मेरी मर्जी का होगा रे। मेहरारू बनकर छोड़वावत। तो हमारे घर में पंचायत करेगा? पंचायत वाली बात ना है, पदे वाली बात है। क्या है पद तेरा? हम कहते मेहरारू बनकर छोड़वा हुए आप। मैं कह रहा हूँ मेरी हुकूमत है। हुकूमत है तो उनका ना पड़े, तोहरे कहे मो ना चलते हैं। हाँ? अपन समझ बूझ ले। क्या समझ बूझ लो? खत हुआ खेती बाड़ी बांट दे, अपन आधा उनका दे, आधा तू ले ले। साले तू पंचायत करेगा? पंचायत वाली कौन बात बे? एमे कौन पंचायत? हम अरे? जमीने नाप ले हम अपन। अब साले के देखो अलगव जी करवा रहा है साला। 2 लाठा होइए और 3 लाठा मान ले, एक हाथ 3 लाठा एक हाथ बाबा साहेब। जमीन? हाँ, घर भी नाप लो। घरों नाप ले है। अच्छा। मान लो बड़की बखरी है जवान, हाँ। ओमे 4 कमरा है, 2 ठोनका दे दे। अच्छा। आप ले ले और नहौनी उनका दे दे। अच्छा। नर्दवा आप ले ले। ओकरे बाद जमीन जो नापे ही 3 लाठा बा। अच्छा। 1.5 लाठा आप कहा और 1.5 लाठा उनका रहा है। अच्छा। मान ले आप बड़वा रहे, हुकूमत आपके चला था। हाँ। मान ले एक हाथ ज्यादा जगह बा, हाँ। एक हाथ मान ले ज्यादा बाटे, तू एक हाथ मान ले तोहरे कहे में चला जाए। साले एक हाथ तुम ही ले लो ना।
हरामखोर साले तू बंटवारा कर रहा है। बंटवारा का कैसे साले को बताओ और समझा। हम कहते हैं ना मचवा हमारे भाई ने जाए तहसील से कहानी गोह बुला लिया है। साले हरामखोर बोलना नहीं आता तो क्यों बोलने की कोशिश कर रहा है? भैया हैं? आप मेरी इच्छा शादी किए भैया, लेकिन एक भी दुल्हन घर में नहीं है भैया। जब सातों दुल्हन घर में आई है आप उसको भी भगाना चाहते हैं भैया। ना भैया, मैं अपने कब्जे को कभी नहीं भगाऊंगा, कभी नहीं यार। और ये कविता को घर से कैसे नहीं भगाता है, समझा? भैया बोल रहे भैया, अगर भाई के ऐसा मत करो मेरे भाई। हम पूजा करें तेरी, पूजा करेंगे साले। मेरे बड़ी के भैया न हंटर चला वो, बड़ी के भैया न हंटर चला वो, मेरे बड़ी के भैया न हंटर चला वो, कभी तक को मेरे न घर से भगा। जुदा करी रहे सुन मेरी बात, कान खोल कर ले। अरे हुआ तो बेअदब लोचा, हुआ तो बेअदब लोचा, अरे रहम तुझ पर समझ रहा है, पिता के इस रियासत में अरे हिस्सा तेरा
कश्ती में, सहारे आओ गाँव बस्ती में, अरे भिक्षा तुझे लगाऊं। साले तेरी तो और दशा कर दूंगा ना कि हाथ में कटोरा लेकर साले गांव पर भीख मांगेगा। ये बाबूजी हमारे माननीय श्रीमान राजकुमार टेलर बाबूजी, ये जहांसापुर की धरती से 21 रुपए का पुरस्कार है। भैया को बार बार नमस्कार प्रणाम है। भाई साहब को मेरी तरफ से नमस्कार पहुंचे। भगवान आपको सलामत रखे। मालिक ऐसा भाई किसी को न दे। लालबाग पैसा देने वाले से हमारा एक संदेशा बोल रहे हैं। का भा? अगर इस साले की मदद करने की कोशिश करेंगे ना हाँ। तो हम सुबह भेंट कर लेंगे उनसे। पैसा जिंदी है भाई साहब, रुपये भले कुल दे दी है, पैसा जिंदी है। लालबाग हम साले की शकल देखना नहीं चाहता हूँ। उतार बदन से कपड़े उतार। भैया हो रोवा जिन जवन भोगे है वही चढ़ाऊबा है। रोए ना हो भाई करम साले को धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। वैसे भाई ऐसे करत करत तू बुढ़ाई जाबे और तोहार बियाह न होए, बुढ़ाई दाए बियाह होए, लड़कियां होई चुचकहा चुचकहा। क्या भाषण दे रहा है रे? भाई साले कुर्सी इधर लगा। एनकर भैया सब उतार दे। भैया इतनी बड़ी कौन सी सजा दे रहे हैं भैया? मुझसे कौन सी गलती हो गई है मेरे भाई? रोहन शंकरमा, अगर साला तुम्हें बचपना में ऐसा समझा होता ना तो माता पिता के मर्दानी का ही बात भैया नहीं इस तरह से बनी ये कसाई। कसाई बना है। नहीं इस तरह भैया बनी ये कसाई। उतार कपड़े, उतार उतार साले के बदन से कपड़े। अब साले को नंगी बदन के भेजूंगा। भैया उतार दे सब, जितना इनकर पेशाब हो सब उतार। है साले आपकी यही मर्जी है भैया। तो आज शंकर सिंह घर छोड़कर जा रहा है भैया। लेकिन भैया एक न एक दिन आप बहुत पछताएंगे भैया। तब इस भाई को याद भैया रोज कुछ नहीं भैया, वहाँ सहारा भगवान कर ही जा, निकल जा, कदम मांगा खाया, कब समय आया तब इनसे मिला जाए। ठीक है भैया, अगर आप मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं भैया, हाँ हाँ हम तेरी शक्ल नहीं देखना तो आज से यह घर छोड़कर मैं जा रहा हूँ भैया।